हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल स्टडी ज्ञान में। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 8वां। देखिए टाइप 8वां में क्या पढ़ना है आपको। बोला है कि M रुपया में N वस्तु खरीदा जाए तथा P रुपया में Q वस्तु बेचा जाए तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करने के आधार पर है। यानी M रुपया में N वस्तु खरीदा और P रुपया में Q वस्तु बेचा तो लाभ अथवा हानि परसेंट निकाले। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको जो है सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे जितना राशि दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे। दिया है कि 15 में 12 नींबू और 12 में 10 नींबू बेचा जाता है। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, क्या ये अंदर वाला जो है दोनों राशि इसको हम विक्रय मूल्य मानते हैं। क्या मानते हैं? विक्रय मूल्य। और जो ये बाहर वाला है ये 15 और 10 इसको जो है हम लोग क्रय मूल्य मानते हैं। ठीक है दोस्तों, अंदर वालों को SP और बाहर वालों को CP मानते हैं। तो गुना करा लेते हैं। इसको कितना हुआ, तो 12 में जब 12 से गुना कराया जाता है तो आपको SP कितना हो जाएगा, 12 गुने 12 बराबर 144 हो जाएगा। और क्रय मूल्य हो जाएगा आपके पास कितना, 15 गुने 10 यानी 150। कितना हो जाएगा दोस्तों, 150 हो जाएगा। तो अब देखिए SP है 144 और CP है 150, यानी खरीदा 150 में, बेच दिया 144 में ही। तो हमारा लॉस मालूम चलेगा कितना, 6, यानी 6 रुपया का जो है हमें हानि हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों, हानि हुआ है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला है कि कितने % का लाभ अथवा हानि होगा। तो चलिए हम इसको लॉस परसेंट निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है दोस्तों, तो लॉस हमारा कितना है, 6 है, यहाँ पे लिख देंगे, बटा क्रय मूल्य कितना है, 150 रुपया है, तो 150 यहाँ पे लिखेंगे, इंटू 100 कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 कटेगा 3 दूनी 6, 1 कटेगा 3 5 15, अब 1 कटेगा 5 दूनी 10, यानी 2 दूनी 4, यानी 4% का जो है इसमें आपको लॉस हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों, लॉस हुआ है। यहीं आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, यहीं आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह आपको क्लियरली समझ में आया होगा। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है इसको बनाने के लिए। अब चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 पर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। 15 रुपया में 12 लीची खरीद कर तथा 12 रुपया में 8 लीची बेच दिया जाता है। यानी बोल रहा है क्वेश्चन में कि 15 रुपया में 12 लीची खरीद कर 12 रुपया में 8 लीची को बेच दिया जाता है, तो इस व्यापार में कितने % की लाभ अथवा हानि होगी। तो देखिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको हम क्या बताए हैं, यहाँ पे पहले रुपया को लिख देंगे जितना डाटा में दिया होगा, उसके बाद वस्तु लिखाता है, यहाँ पे कितना वस्तु है तो 12 है, फिर उसके बाद रुपया को लिखाया जाएगा तो 12 है, तो यहाँ पे चलिए 12 लिख देते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 लीची बेच दिया जाता है, तो यहाँ पे वस्तु हो गया आपका 8। तो दोस्तों आपको जो है एक हम प्रोसेस बताए थे कि बाहर और ये जो बाहर हैं, ये दोनों बाहर हैं, तो बाहर क्या होता है, CP होता है। बाहर क्या होता है दोस्तों, CP होता है। तो ये बाहर जो है और ये है, इसको गुना करा दिया जाता है। तो गुना कराएंगे तो कितना होगा, 15 × 8 बराबर 120 हो जाएगा दोस्तों। कितना होगा, 120 होगा। और अंदर जो होता है आपका SP होता है। क्या होता है दोस्तों, SP यानी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमको मालूम चल गया कितना है, 12 × 12 बराबर 144, यानी खरीदा है वह 120 में और बेच दिया 144 में। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस व्यापार में कितने % की लाभ अथवा हानि होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रय मूल्य आपका 120 है और बेच दिया है 144 में, यानी यहाँ पे उसका प्रॉफिट हुआ है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे दोस्तों देखिए कि लाभ उसका जो है
कितना है, इसको माइनस कर लेंगे 144 में से 120 को। तो जब 144 में से 120 को घटाते हैं तो आपके पास आएगा 24, यानी 24 का उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट परसेंट निकालें, यानी कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि होगी। तो हम यहाँ पे लाभ ज्ञात किए हैं, तो लाभ परसेंट, तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट होता है, उसके बाद क्रयमूल्य होता है इंटू 100 हो जाता है। तो क्रयमूल्य आपको कितना है, 120 है, और प्रॉफिट कितना का हुआ है, 24 का। तो यहाँ पे 24 देंगे इंटू 100, तो एक कटेगा 0 से 0, 12 दूनी 24, यानी कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, यानी 20% का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह बहुत ही ईजी प्रोसेस है दोस्तों, आपको समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर लेकर चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। बोला कि आपसे एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है। यानी बोला है क्वेश्चन में आपसे कि कुछ संतरे जो हैं 10 रुपया में 5 की दर से खरीद कर और 15 रुपये में 6 की दर से बेच दे रहा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम बोले थे आपको कि पहले रुपया लिखा जाएगा, तो रुपया है इसमें 10, उसके बाद वस्तु यानी 5 की दर से तो 5, उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर रुपया को लिखेंगे, तो रुपया है यहाँ पे 15, और उसके बाद होगा आपका वस्तु, तो वस्तु कितने की दर से है, 6 की दर से, तो इसलिए यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो आपसे बोले थे दोस्तों कि बाहर जो है दोस्तों सीपी होता है, तो सीपी आपका कितना हो जाएगा, 10 इंटू 6 बराबर 60 हो जाएगा। अब देखिए आपका एसपी कितना है, तो एसपी अंदर होता है, तो एसपी आपका कितना हो गया, एसपी यहाँ पे लिखते हैं, यह आपका एसपी हुआ, तो एसपी कितना हो गया, 15 पचे 75, यानी 15 इंटू 5 बराबर 75 हो गया दोस्तों। तो क्रयमूल्य है 60 और विक्रयमूल्य है 75, तो यहाँ पे भी आपका लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंट ही आपके क्वेश्चन में पूछा है। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लाभ ज्ञात कर लेते हैं, कितना का लाभ हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लाभ बराबर 75 है, 75 में से हम 60 को घटा लेंगे, तो आपके पास दोस्तों 15 आ जाएगा, यानी 15 का लाभ हुआ है। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमको। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100 हो जाएगा। तो प्रॉफिट आपका है 15, यहाँ पे 15 लिखते हैं, बटा क्रयमूल्य कितना है 60 है, तो 60 यहाँ पे लिखेंगे इंटू 100 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, कटेगा यह 15 चौके 60 और 4 से कटेगा यह 25 बार में, यानी 25 चौके 100, यानी आपका जो है आंसर 25% का जो है उसे लाभ हुआ है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 पर लेकर चलते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 4 में लिखा है कि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे छूटा हुआ है तो इसीलिए थोड़ा ऊपर हम लिख दिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है, तथा 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको बनाने से पहले बताए थे कि पहले रुपया को लिखा जाता है, तो यहाँ रुपया 1, उसके बाद वस्तु यानी वस्तु है 2 की दर से, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए फिर रुपया कितना है, तो 3 रुपया, तो यहाँ पे पहले हम 3 लिख देंगे, उसके बाद वस्तु कितना, तो 5, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब ऐसा पैटर्न बन गया, तो हम बताए हैं कि आपको बाहर और बाहर वाला क्या होता है, क्रयमूल्य होता है, और अंदर वाला एसपी होता है। तो चलिए हम बाहर वाला को बताते हैं क्या है। तो यह बाहर वाला जो है 1 और 5, ये इससे हम गुना करा देंगे, जो हमारा क्रयमूल्य है, यहाँ पे सीपी लिखते हैं 1 इंटू 5 हो जाएगा। अब देखिए आपको बताया हूँ कि अंदर और अंदर वाला जो होता है वह आपका एसपी होता है, तो हम इसको गुना करा देते हैं। तो एसपी बराबर 2 इंटू 3, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एसपी हो गया आपके पास 6 और सीपी हुआ 5। तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या हुआ है,
प्रॉफिट हुआ है। तो इसको घटा लेते हैं, तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं लाभ बराबर कितना, 1 हो गया। तो क्वेश्चन में आपसे बोला है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए लाभ प्रतिशत हम निकालते हैं, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है दोस्तों, तो हमारा लाभ है 1। यहाँ पे देखिए 1 दिया है, इसको 1 हम लिख देते हैं। उसके बाद क्रय मूल्य देखिए, क्रय मूल्य 5 है, 5 को लिख देते हैं गुने 100। अब 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 0 के 0, यानी 20% जो है आपका प्रॉफिट हो गया। यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा और पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को शुरू से एक बार और देख लें और आप कॉपी में नोट डाउन कर लें ताकि आपको जो है याद रहे, तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके और ये शॉर्टकट विधि को जान सके। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में टाइप 9 के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।